हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग जैसे तैसे पहुंच जाते हैं उन स्वॉर्ड और कपड़ों के पास। तो एपिसोड नंबर 584 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग स्वॉर्ड को खींचने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि जो स्वॉर्ड है इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स आ रही है, मतलब स्वॉर्ड रिजेक्ट कर रही होती है एक तरीके से इसे। वो दोनों हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नंबर अब तुम्हारी टर्न है। नंबर बोलते हैं, ठीक है मैं इसका ध्यान देता हूँ, मतलब करता हूँ कुछ। वो स्वॉर्ड को खींच लेता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग वहां से भागता हुआ सोच रहा होता है जो ग्रेट टेलीपोर्टेशन है वो टॉम स्पिरिट के सामने काम नहीं करेगी, तो मैं अपनी होप को सिर्फ नंबर के ऊपर डाल सकता हूँ। वो बोलता है कि नंबर प्लीज बेइज्जती मत करवाना मेरी। वो जो बीस्ट होता है वो रुक ही जाता है, लुजंग की तरफ अटैक नहीं कर रहा होता है। लुजंग बोलते है, ये काम कर रहा है, वेल तुम सही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। नंबर नंबर बोलते तो कुछ ज्यादा आसान था। वो जो बीस्ट होता है वो गायब हो रहा होता है ऐसी एनर्जी में। एक पिंक कलर की एनर्जी ऐसे ही हवा में उड़ रही होती है और लुजंग के अंदर चल जाती है। नंबर बोलता है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जो ये यहाँ वह उड़ रही है ये साउल पावर है जो टॉम स्पिरिट ने खाई थी। ये पावरफुल और प्योर है। इसके जो इफेक्ट्स है वो साउल पिल से भी ज्यादा अच्छे हैं। जल्दी करो, इसे ऑब्जॉर्व करो। लुजंग बोलते तो ग्रेट है, मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा गेन मुझे मिलेगा, मतलब ऐसा प्रॉफिट होगा। वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और बोलता है कि हाँ, इसको ऑब्जॉर्व करने के बाद मैं कुछ ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। जो मेरी आईज और ईयर्स हैं वो भी और ज्यादा शार्प हो गए हैं। वेल कुछ ज्यादा क्लोज था। अगर ये काम नहीं किया होता तो मैं सच्ची मुझे मर जाता। नंबर बोलता, क्या बात कर रहे हो तुम? ये कुछ भी नहीं थी, ये तो बस ऐसी मरे हुए इंसान की सोल थी जो अदर शोर एलम का था अपने टाइम पे। इसे गायब करना तो बहुत आसान था मेरे लिए। नंबर अलग ही फ्लेक्स मारता है अपनी पावर का। लुजंग बोलता है, ऐसे तो जो स्वॉर्ड है ये अच्छी स्वॉर्ड है पर टाइम के साथ ही खराब हो चुकी है, ज्यादा वैल्यू नहीं है मेरे लिए इसकी। मैं यही सोच रहा हूँ कि अंदर कुछ होगा क्या क्लोज के अंदर। तब वो एक किसी चीज को बाहर निकालता है और बोलते है कि चीज है जो लाइंस है इस कॉपर पीस के ऊपर। ऐसा लग रहा है उन्हें देख के कि कुछ ना कुछ है इनके अंदर। चलो अभी के लिए इसे अपने पास रख लेता हूँ और बाद में स्टडी करूंगा। वैसे चला होता है वहां से और लोगों को देखता है और बोलता है, ऐसे तो मेरे पास काफी ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल्स हैं पर वो अकेले काफी नहीं है। इन लोगों के पास काफी ज्यादा ट्रेजर होगा इनकी स्पेस रिंग्स में। मैं ले चलता हूँ और अपने पास रखूंगा इन्हें। वो हुआ के पास जाता है, बोलते, ब्रदर हुआ भाई जाग जाओ तुम सभी। वो भाई जो होता है वो अपने सर को पकड़ता है और बोलता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलता है, लुओ ब्रदर लुजेंग, टॉम स्पिरिट कहाँ गई? क्या वो मर गई है? लुजेंग बोलता है, हाँ। वो भाई बोलता है, तो ग्रेट है, मैं तो सोच रहा था कि हम खत्म हो जाएंगे, तुमने मारी है वो। लुजेंग बोलता है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। उसके मरने से पहले वो जो पर्पल रोब्ड यंग मैन था उसने अपनी कंसील्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज किया था, जिसकी वजह से टॉम स्पिरिट को ज्यादा इंजर हो गई थी। और फिर जो टॉम स्पिरिट थी उसने उस पर्पल रोब यंग मैन को मार दिया। मैंने तो बस लास्ट स्ट्राइक की है। वो भाई बोलता है, अच्छा, अगर उसने पावरफुल कंसील्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज किया था तो इसका मतलब वो जो पर्पल रोब्ड यंग मास्टर है उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड होगा। जो साथी होता है वो भाई का, वो बोलता है अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो खतरनाक होगा तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि कोई ट्रबल्स ना आए हमारे सर के ऊपर। वो भाई बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। वो फिर आगे देखता है और बोलते है, ये तो यूमो है। वो गुस्सा गुस्सा होता है और बोलता है कि घटिया इंसान, अगर तुम स्टार्टिंग से हमें मारना चाहते थे तो चलो मैं तुम्हें फिनिश कर देता हूँ। वो अपने अटैक से यूमो की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी बॉडी में ऐसे आग लगी होती है। वो भाई बोलता है, ठीक है अब इसकी बॉडी ऐसे जल जाएगी, सब हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम बस इस जो टॉम के क्लोथ्स हैं और लॉन्ग स्वॉर्ड है इसे हेवन फोर्टिफाइड सिटी में वापस लेके जाना है और डाउस फोर्ट पैलेस को इन्फॉर्म करना है। इससे हमारे पास क्वालिफिकेशन होंगी डाउस फोर्ट पैलेस को ज्वाइन करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है, अगर डाउस फोर्ट पैलेस सच्ची मुच्ची वेल नोन पावर है तो क्या वो सच्ची मुच्ची इस तरीके का मेथड यूज करते हैं अपने डिसिपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, पैलेस में एंटर करने के लिए, या फिर कुछ स्पेशल है इस टॉम में? वेल शायद मदर वर्ल्ड के रूल्स कुछ अजीब से हैं। अगर ये खुश हैं तो चलो मैं कुछ इन्हें डिस्प्रेसिंग सा नहीं सुनाता हूँ। वो भाई बोलता है, ब्रदर लुजंग तुम वहाँ पे खड़े ही हो, क्या सोच रहे हो तुम? लुजंग बोलता है, कुछ भी नहीं, बस सोच ही रहा था यहाँ पे हम 5 हैं तो हम पांचों के पास कोटा हुआ क्या डाउस फोर्ट पैलेस में जाने का? वो भाई बोलते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो ओनर था टॉम का वो 1 स्टार हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर होता तो जो रेलिक्स होते उसके वो सिर्फ 1 प्लेस के लिए एक्सचेंज होते। अगर वो 2 स्टार का होता तो 2 प्लेसेस के लिए होते। अगर वो 5 स्टार होता तो 5 लोगों का कोटा होता हमारे पास। जो टॉम स्पीड थी कुछ स्ट्रॉन्ग थी तो एटलीस्ट ये 3 स्टार या उससे ऊपर की होगी। मैं अब नॉर्दर्न कैवर्न मतलब जो है उसे इंटरेस्ट करता हूँ ताकि वो डाउस फोर्ट पैलेस को न्यूज सेंड कर दे। मैं बिलीव करता हूँ कि जो डाउस फोर्ट पैलेस है वो किसी ना किसी को तो भेजेगा कुछ ही दिनों में। विजन बोलता है, ठीक है मैं कोई बात पूछना चाहता तो बदर हूँ भाई, मेरे पास ज्यादा ट्रेजर नहीं है मेरे पास, तो मैं इन लोगों की स्पेस रिंग्स को ले सकता हूँ? हुबाई बोलता है कि ले सकते तुम, ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प से हुआ बदर लुजंग। चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं और टेबल लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लुजंग बोलता है, शुक्रिया तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के लिए ब्रदर हुबाई। हमें रात का सीन दिखाता है, लुजंग ऐसे बैठा होता है, वो देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है जो ट्रेजर है इन स्पेस रिंग्स में वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। सिर्फ जो पर्पल रोब यंग मास्टर था उसके पास थी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी जो स्वॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा अच्छे यूज की लग रही है मुझे देखने से। और बात करें स्कोपर की, नंबर क्या तुम मुझे बता सकते हैं ये चीज है? नंबर बोलता मुझे भी नहीं पता। लुजंग सोच रहा था जो लाइंस हैं सरफेस के ऊपर ये कुछ ज्यादा मैसी सी हैं, शायद किसी चीज
से इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। लूजेंग एक डिवाइन क्रिस्टल को पकड़ता है, तोड़ता है और उसकी एनर्जी को स्कोपर में डालता है। तभी जो लाइंस होती हैं उसमें एनर्जी चल रही होती है, एक तरीके से वो ग्लो कर रही होती हैं। लूजेंग बोलते क्या ये मैप है नंबर तुम? नंबर बोलता है मुझे मत पूछो, मुझे अभी भी नहीं पता कुछ भी। उस प्लेट में कुछ संस्कृत टाइप दिखाई देती है हमें। लूजेंग बोलते हैं क्या ये संस्कृत है? नंबर फिर बोलता है कि मुझे कुछ मत पूछना, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। लूजेंग बोलते मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं तुमसे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और बात ये कि ये ऐसी चीज़ है जो मुझे टॉम से मिली है। अगर मैं स्वॉर्ड पैलेस के लोगों से पूछूंगा तो वो कॉपर पीस से मतलब मेरे से ले लेंगे। मैं खुद ही पता लगाना पड़ेगा इसके सीक्रेट्स को। ये संस्कृत न्यानरा भी मेरे इनर वर्ल्ड में है, तो मैं बाद में टाइम फाइंड कर लूंगा, वो मेरी हेल्प कर दे शायद इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हमें 2 दिन बाद दिखाई देता है मतलब सीन केव का। वहाँ पे एक अदृश्य रेलम का वॉरियर होता है की बाओटांग, उसके साथ एक इंसान होता है, वो बोलते लॉर्ड की। इस प्लेस को इंक्वायर करने के बाद जो लास्ट प्लेस है जहाँ पे यंग मास्टर वो ही गया था वो यही था, और यहाँ से वो गायब हो गया। सबसे ज्यादा सस्पिशियस प्लेस ही यही है। जो की बाओटांग होता है वो बोलता है वो ही मेरा ग्रैंडसन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो साइड में देखते हैं वहाँ पे एक एंट होती है। दूसरा जो साथी होता है क्वी का, वो बोलता है कि ये तो नोशियस आर्मी एंट है जिसे जूवा ने रेस किया था, ऐसा लग रहा है ये राइट प्लेस है। वो अपने क्लो से उस एंट को पकड़ने लगा होता है और उसे खत्म कर देता है। वो बोलता है कि वो ही ऐसे खत्म हो गया, वो इन बेवकूफों को अपने साथ लाया था ऐसे ही। यहाँ वो देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे पावरफुल स्पिरिट थी जो रह रही थी इस केव में काफी लंबे टाइम से, मेरा ग्रैंडसन उसे कैसे गुस्सा दिला सकता है ऐसे ही। दूसरा बोलता है पर अगर स्पिरिट ने यंग मास्टर को मारा होगा तो इम्पॉसिबल होगा कि यंग मास्टर की बॉडी और स्पिरिट दोनों गायब हो जाए। की बोलता है ये पॉसिबल है कि जो वो ही का ग्रुप है बुरे फ्रेंड्स का, उन्हें डर होता है कि मैं उन्हें ब्लेम करता तो वो भाग गए बॉडी को लेके, या फिर उन्होंने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब आउटसाइडर्स ने डिस्ट्रॉय किया वो बॉडी को। चलो यार माइस क्लैन में जाते हैं, जिंदा या मरा हुआ मेरे को उसकी बॉडी को फाइंड करना ही पड़ेगा। फिर हमें हेवन फोर्टिफाइड सिटी यार माइस क्लैन का सीन दिखाया था। वो वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है क्रिस्टल्स रख के कि मुझे अपने ग्रैंडसन की वो ही के बारे में बताओ। जो वो इंसान मतलब रैट होता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो लूजेंग और बाकियों को दिखा देता है ऐसे ही। की बोलता है ये मत दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि हुआ क्या था तब। जो माइस रेस का होता है वो बोलता है काफी टाइम से पावरफुल साउल प्रेशर निकल रहा था केव से, हम रैट्स पास नहीं जा पा रहे थे, तो मुझे पता नहीं था अंदर क्या चल रहा है। पर बाद में कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखे मुझे। वो देख लेता है कि कैसे उन्होंने बॉडीज को जलाया होता है। कि बोलते हैं वो ही की बॉडी ऐसे ही जला दी, बस वेट करो। रैट बोल रहा होता है ये ब्लड क्लीनिंग स्वॉर्ड है हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर की। कि बोलते हैं वो ही ओरिजिनली स्टॉर्म में गया था, अगर तुम इस स्टॉर्म में जाते तो तुम क्वालिफाइड होते डाउ स्वॉर्ड पैलेस में ज्वाइन करने के लिए। ये वंस इन द लाइफ अपॉर्चुनिटी थी। मुझे बताओ कौन है ये पर्सन, किसने फायर सेट किया, वो कहाँ पे है, मुझे अवेंज करना पड़ेगा अपने ग्रैंडसन को। फिर हमें लाई हुबाई के प्लेस का सीन दिखाई देता है। लूजंग बोलते ब्रदर हुबाई शुक्रिया मेरे को इन 2 दिन अपने पास रखने के लिए और इन्वायरमेंट दिखाने के लिए हेवन फोर्टिफाइड सिटी के आसपास। हुबाई बोलते ब्रदर लूजंग तुम्हारा वेलकम। ये जो हेवन फोर्टिफाइड सिटी ये तो छोटा सा प्लेस है, हम डाउ स्वॉर्ड पैलेस में एंटर करेंगे कुछ ही टाइम में। तभी ऐसे ही जो घर होता है वो टूट जाता है। लूजंग हैरान होता है। हुबाई बोलता है मेरा हाउस यहाँ पे चल क्या रहा है? कीवा में पहुंच जाते हैं, बोलते हैं लाई हुबाई अपने आप को दिखाओ। लाई बोलते है पर्सन ऐसे ही हवा में चिल्ला रहा है, ये तो अदृश्य और एलम का वॉरियर है। लूजंग बोलते शायद उस पर्पल इंसान का फैमिली मेंबर है। तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने इस मतलब इसके ग्रैंडसन को मारा ही नहीं है, जो भी इसका मतलब फैमिली पर्सन था। हम इस सिचुएशन से छुप ही नहीं सकते हैं, तो हमें शांति से फेस करना पड़ेगा। लाई बोलते ठीक है मैं बात करता हूँ जाके। लाई हु बाई ऊपर जाता है और बोलता है कि सीनियर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, मुझे पता नहीं तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो जो इंसान होता है वो उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग लाई को पीछे खींच लेता है और सोच रहा होता है सही नहीं है। लूजंग ने लाई की बॉडी को एक एनर्जी से कवर किया होता है। जो ओल्ड मैन होता है वो सोच रहा होता है मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ, ये जो बच्चा है इसके साथ लाई के साथ इसने कुछ किया है, इतना सा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये मेरी स्ट्रेंथ के साथ कैसे कम्पीट कर पा रहा है। लूजंग सोच रहा होता है ग्रीन हैंड शेडो ये शायद ओल्ड मैन का अदर शो टोकन है। लूजंग बोलते सीनियर अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है ब्रदर हु भाई के साथ तो तुम्हें पहले मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, तुम ऐसे कैसे वॉयलेंस को चूज कर रहे हो स्टार्टिंग में ही। की बोलता है कि मैं की बाओटोंग, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, जब मैंने डिसाइड कर लिया मारने का तो मैं मारूंगा। वैसे क्लोज से लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग मर्जिंग डाओ एनर्जी को यूज करता है और एक हैंड टाइप को आगे की तरफ भेजता है। लूजंग बोलता है ब्रेक। लूजंग का जो हाथ होता है वो की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड मास्टर के की ब्लो को कैसे ले पा रहा है। दूसरा बोलता है ऊपर से बात है कि मास्टर ने अपने अदर शो टोकन को यूज किया। की सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है, जो मेरा जेड हैंड शेडो है वो पावरफुल फर्स्ट हेवन टोकन है अदर शोर का, इस पाम को एक ट्रू गॉड ने खत्म कर दिया। बोलते कुछ ज्यादा अच्छा है, अब ट्रू गॉड्स के पास भी हिम्मत है मेरे को चैलेंज करने की। वो भाई बोलते ब्रदर लूजंग ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भाग जाना चाहिए, ये पूरी प्रॉब्लम मैंने कोस की है, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। लूजंग बोलते ब्रदर हु बाय। की बोलता है अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो, तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। एक लड़की बोलती है
कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो बाय कौन है। लूजंग बोलता अब ये कौन है, क्या ये डाउसवोर्ड पैलेस की है। पहले हमेशा सही टाइम पे एंट्री होती है इनकी। पहले लूजंग पीट देता, तुम्हें पता ही है इसने कितने ज्यादा दश और एलम के वॉरियर को मारा था नीचे। सो गाइस एपिसोड नंबर 159 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब